सभी समाज बंधुओं को ब्राह्मण युवा संगठन की ओर से परमानंद उपाध्याय का नमस्कार। कार्तिक माह पर्वों का माह है क्योंकि वर्ष के सभी माह की तुलना में सबसे अधिक पर्व इसी माह में आते हैं। कार्तिक माह पर्वों का माह होने के कारण इस माह को कौमुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौमुदी चंद्र की किरणों को कहते हैं क्योंकि केवल इसी माह में प्रतिदिन चंद्र की किरणें धरती तक पहुंचती रहती है। वर्षा के बाद अधिकतर तालाब और नदियां भर जाती हैं। जब चंद्र की किरणें तालाब पर उगे कमलों को शोभायमान करती है तब वह दृश्य देख किसका मन हर्ष और पुलकित ना हो। जब एक से अधिक पर्व एक साथ आ जाए तब उत्सव महोत्सव में परिवर्तित होना स्वाभाविक हो जाता है। आइए इस माह के कुछ प्रमुख उत्सवों पर एक दृष्टि डालते हैं। करवा चौथ। सुहागिन स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक माह कृष्ण की चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक ही होता है, पति की दीर्घायु। धन त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन वैद्यराज धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। नरक चतुर्दशी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नरकासुर एक असुर था जिसका भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से संहार किया था। उसने 16,100 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था। भगवान कृष्ण ने उसका संहार कर 16,100 लड़कियों को बंधन मुक्त करवाया था। दीपावली और लक्ष्मी पूजन। दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। श्री कृष्ण के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। कार्तिक मास की अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। व्यापारी वर्ग अपने कार्यालय में इस दिन श्री गणेश और लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा। दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक एक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। भाई दूज। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथियों को मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे यम द्वितीय भी कहते हैं। भाई दूज में हर बहन रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। छठ पूजा। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। गोपाष्टमी। गोपाष्टमी ब्रज की संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोप और गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत का धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तुलसी विवाह। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला पर्व तुलसी विवाह है।
तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है। एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी विवाह कराते हैं। यह थी कार्तिक माह के प्रमुख उत्सवों का उल्लेख। जब एक साथ इतने उत्सव मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उत्सव महोत्सव में क्यों परिवर्तित ना हो। कौमुदी महोत्सव की आप सब बंधुजनों को ब्राह्मण युवा संगठन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। ब्राह्मण युवा संगठन से जुड़ने या अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। आप भी जुड़े और अन्य समाज बंधुजन को भी जोड़ें। धन्यवाद। हर हर महादेव।